ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंध पहला अध्याय। इला की उत्पत्ति, सद्युम्न को स्त्री तत्व की प्राप्ति तथा पुरुरवा की उत्पत्ति का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आपने जो मुझसे संपूर्ण मनवंतरों का वर्णन किया है, यह सब मैंने अच्छी तरह सुन लिया है तथा अनंत पराक्रमी श्री हरि के चरित्रों का श्रवण किया है। जो यह द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत हुए हैं, जिन्होंने श्री वैकुंठनाथ की सेवा तथा द्वारा गत कल्प के अंत में ज्ञान प्राप्त किया है, वह विश्वस्वान मनु के पुत्र थे तथा इक्ष्वाकु आदि राजा उनके पुत्र हुए। यह मैंने आपके मुखारबिंद से सुना है। हे विप्रवर, उनके वंश और उनके वंशजों के चरित्र को मुझसे अलग अलग स्पष्ट वर्णन कीजिए। यह सुनने की हमारी इच्छा है। जो उनके वंशज हो चुके हैं अथवा आगे चलकर जो होंगे और जो वर्तमान है, उन सब पवित्र कीर्तिशालियों के चरित्र को हमसे वर्णन कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, इस प्रकार महर्षियों की सभा में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया। यह प्रश्न सुनकर परम धर्मज्ञ श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परंतप, अब आप संक्षेप से मानव वंश का श्रवण कीजिए, क्योंकि विस्तार पूर्वक तो सैकड़ों वर्ष में भी नहीं कहा जा सकता। हे राजन, कल्प के अंत में यह नाना विधि के दृश्यमान संसार नहीं था, किंतु उत्कृष्ट और निकृष्ट सभी प्राणियों की आत्मा और प्रकृति जो परम पुरुष है, वही अकेला था और सब कुछ अवशिष्ट नहीं था। उनकी नाभि में सुवर्णमय एक कमल कोश उत्पन्न हुआ। हे महाराज, उस कमल कोश के चारों मुख वाले श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी के मन में मारीची उत्पन्न हुए और मारीची से कश्यप हुए और दक्ष की पुत्री आदिति के गर्भ से विश्ववान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे भारत, विश्वस्वान से संज्ञा नाम की स्त्री से श्राद्धदेव मनु नाम के पुत्र हुए और विभु तथा आत्मज्ञानी उन मनु ने अपनी श्रद्धा नाम पत्नी से में 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम है इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, धृष्टक, रूपक, नरिष्यंत, पुरुषयघ्र, नभग और कवि। पहले जिस समय मनु के कोई संतान न थी, उस समय समर्थशाली भगवान वशिष्ठ ने इनको संतान रहित देखकर संतान के हेतु मैत्रावरुण नामक यज्ञ किया था। उस समय केवल दूध पीकर रहने वाली मनु की पत्नी श्रद्धा ने होता के समीप जाकर प्रणाम करके यह प्रार्थना की कि हे महाराज, आप इस प्रकार यह यज्ञ कीजिए कि हमें एक कन्या हो जाए। अर्धवरु के द्वारा प्रेरित वह ब्राह्मण होता हवि का ग्रहण कर लेने के बाद उनकी प्रार्थना का स्मरण कर सुख से विसटकार उच्चारण करता हुआ सावधान होकर एक करने लगा। इस प्रकार होता के उस अभिचार से अर्थात प्रयोग से इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या को देखकर अत्यंत हर्ष को प्राप्त न होते हुए मनु जी द्वारा वशिष्ठ जी इसे कहने लगे, हे भगवान, आप ब्रह्मादियों के द्वारा अनुष्ठित यह कर्म विपरीत भाव को क्यों प्राप्त हो गए हैं, जबकि आप लोग वेद मंत्रों के ज्ञाता, तदानुकूल कर्म करने वाले और अपने तप से कितनों ही के पापों को भस्म कर देने में समर्थ हैं। तब मेरे यज्ञ का विपरीत परिणाम क्यों हो गया? यदि ऐसा होगा तो देवताओं में भी असत्य का प्रसार हो जाएगा। इन वैदिक कर्मों एवं वेद मंत्रों की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। हे परीक्षित, जब इन मनु ने ऐसे कहा, तब उनके वचन को सुनकर श्री वशिष्ठ जी ने बड़े ध्यान से विचार किया। उन्हें रानी का कथन स्मरण हो आया। उन्होंने कहा, मैं क्या करूं? गर्भ ग्रहण करने वाली तुम्हारी रानी का यही संकल्प था। तब पात्र का जैसा संकल्प होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है, न किसी और का होता आदि का। फिर भी यदि तुम्हारा ऐसा ही दृढ़ विचार है, तो मैं अपने विशेष तप तेज से तुम्हें पुत्र वाला भी बनाऊंगा। इसके लिए तुम कुछ भी चिंता न करो।
मनु शांत रहे। तदंतर भगवान वशिष्ठ जी ने उसी क्षण आदि पुरुष श्री विष्णु जी की एक बड़ी सी प्रभावशाली स्तुति की और कहा, हे भगवान, आप अपने भक्तों की लाज रखने वाले और परम प्रभाव वाले हैं। कृपा कर आप इस इला नामक कन्या को पुरुष बना दीजिए। फिर तो सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसी क्षण वशिष्ठ जी की इच्छा पूर्ण किया और इला को सद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुरुष बना दिया। एक समय वही सुद्युम्न अपने कितने ही सचिवों के साथ घोड़े पर बैठ वन में शिकार खेलने गया। चलते चलते वह सुमेरु पर्वत के नीचे एक ऐसे वन में पहुंच गया जहां पार्वती जी के साथ भगवान जी रमण कर रहे थे। सुद्युम्न का उस महावन में पहुंचना हुआ कि वह अपने घोड़े सहित स्त्री हो गया, उसका घोड़ा घोड़ी हो गया और वह स्वयं भी स्त्री हो गया। तब अपने इस परिवर्तन को देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसी प्रकार उसके समस्त साथी भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। तो सबों ने इस प्रकार अपने रूप को बदले हुए देखा तो वे सब उदास होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सुखदेव जी के इतना कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, उस स्थान पर पहुंचते राजा सुद्युम्न और उसके सब साथी स्त्री क्यों हो गए? क्या उस स्थान पर कोई विशेषता थी? और तो क्या ऐसा कौन था जो उस स्थान पर ऐसा प्रभावशाली बना दिया गया था? यह सुनकर तो हमें बड़ा आश्चर्य सा हो गया है। कृपया आप मेरे इस प्रश्न को समझा दीजिए। तब परीक्षित का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उस स्थान के संबंध में शिव जी का एक वचन का ऐसा प्रभाव था कि कोई भी पुरुष वहाँ नहीं जाता था और जो जाता था वो स्त्री हो जाता था। उनकी कथा यूँ है कि एक समय कुछ ऋषि लोग आपस में परामर्श करके सब दिशाओं को अंधकार करते हुए वन में गए। वहाँ पहले से ही शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे और पार्वती जी वस्त्र रहित होकर शिव जी के गोद में बैठी हुई थी। ऋषियों ने उसे देख लिया और पार्वती जी की दृष्टि उन पर जा पड़ी। इससे वे झट उठकर शिव जी के गोद से उठ पड़ी और वस्त्र से निज शरीर को ढकती हुई कुछ रुष्ट सी हो गई। यह देखकर ऋषि लोग मन में खेदित हुए झट से वहाँ से लौट गए और नर नारायण के आश्रम में जा चले गए। पश्चात शिव जी ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए वह स्थान एक वचन कहा, अब जो कोई इसी स्थान पर आवेगा वह स्त्री हो जाएगा। तब से कोई भी पुरुष उस महावन में नहीं जाता था, परंतु सुयोग व सुद्युम्न अपने अनुचरों के साथ वहाँ चला गया और स्त्री हो गया। पश्चाताप वह उसी वेश में इधर उधर उस वन में घूमने लगा। वन से दूर एक कोने में भगवान बुद्ध का आश्रम था। वे सब स्त्रियां वहां चली गईं, इधर उधर उस वन का दृश्य देखने लगी। तब उन स्त्रियों के समूह को देख बुद्ध जी उन पर आसक्त हो गए। उनमें सुद्युम्न का रूप बड़ा ही सुंदर था। उससे चंद्रमा के पुत्र बुद्ध उसी पर अनुरुक्त हुए थे। उसने भी बुद्ध को देखकर उसे अपना पति बनाना चाहा। दोनों में संयोग हो गया। भगवान की लीला, इससे पुरुरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पर एक कथा यह भी है कि जब वो सुद्युम्न राजा स्त्री हो गया तब उसका समाचार पाकर वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ। उसने दया से अत्यंत ही द्रवित होकर उसे पुरुष बनने के लिए शिव जी से पूजा आरंभ की। उसकी उस पूजा से शिव जी प्रसन्न हो गए। उसने वशिष्ठ जी से कहा, क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने कहा, आशुतोष, आपसे क्या छिपा है? क्या आप मेरी इच्छा को नहीं जान रहे हैं? शिव जी ने कहा, क्या नहीं, किंतु उसमें तो बड़ी कठिनाई है। फिर भी तुम्हारे जैसे ब्रह्मवादी की इच्छा को व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, इसका भी मुझे विचार है। उस वन पर जो मेरा वचन पहले हो चुका है वो भी अमिट है। इस कारण उसमें मैं इसका संशोधन कर देता हूँ कि तुम्हारा वह शिष्य सुद्युम्न महीना भर पुरुष और महीना भर स्त्री रहा करेगा। इसी क्रम में रहकर वह पृथ्वी की रक्षा करता रहेगा। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा से वह उसी प्रकार के नियम द्वारा पृथ्वी का पालन करने लगा, परंतु उसके इस क्रम से प्रजाओं में शांति न मिलती थी। फिर भी वह येन केन प्रकारेण राज्य का सब काम चलाता रहा। क्रुद्ध होने पर पुरुरवा को राजगद्दी देकर वन में चला गया। उसके अतिरिक्त उस राज्य के उत्कल, गय और विमल नामक 3 पुत्र हुए जो दक्षिण दिशा के स्वामी बने। दूसरा अध्याय। वैवस्त्र, मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों की उत्पत्ति और उनमें श्राद्ध देव के पुत्र ऋषध्र की कथा वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित,
जब महाराज सुदुम्न वन में चले गए तब वैवस्वत मनु यमुना नदी के तट पर पुत्र प्राप्ति के लिए 100 वर्षों तक तपस्या करते रहे। उस समय में उन्होंने पुत्र की अभिलाषा से श्री भगवान विष्णु जी की बड़ी सेवा की। तब मनु की उस सेवा से संतुष्ट होकर श्री विष्णु जी ने उन्हें उन्हीं के तुल्य इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र प्रदान किए। उन पुत्रों से विसघ्र सबसे छोटा था। इससे उसकी बुद्धि भी बड़ी मंद थी। जब सब पुत्र विद्या पढ़ने वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने उसे मंद देखकर अपनी गौओं का रक्षक बना दिया। वह बड़ी सावधानी से गौओं को चराता था। रात भर एक आसन पर बैठकर उनकी रक्षा करता था। रक्षा के कारण यह था कि ऋषि वन में तो रहते ही थे। वन में सिंह, व्याघ्र आदि पशु हिंसक जीवों का वास था। उससे वह विषद्र अपनी हाथ में तलवार लेकर प्रति क्षण गांव की रखवाली में तत्पर रहता था। एक दिन रात्रि में वर्षा हो रही थी कि कुछ अंधकार में एक व्याघ्र गांव में घुस आया। सोती हुई गांव को डर कर खड़ी हो गई, इधर उधर भागने लगी। साथ ही उस बलि व्याघ्र ने एक गौ को पकड़ लिया। वह भय और कष्ट से महाव्याकुल होकर चिल्लाने लगी। तब उसी चिल्लाहट को सुनकर वृषग्र दौड़ पड़े। अतीव वर्षा के कारण घोर अंधकार छाया हुआ था। तारागण भी छिपे थे। इसमें कौन गाय है कौन व्याघ्र न देखकर वृषग ने उस गाय को ही बाघ समझकर बड़े वेग से ऐसी तलवार मारी कि उसका सिर कट गया। सिर कटने पर वह व्याघ्र डरकर रुधिर उगलता हुआ गौं की झुंड से भाग गया। गौएं शांत हो गई। उस रात विशाख ने सोचा कि वाह, मैंने एक व्याघ्र को मार डाला है। इस प्रसन्नता से वह रात भर पड़ा रहा। परंतु जब पौ फटकर प्रातः बेला आया तो उसने गौ को मरी हुई देखकर बड़ा दुख हुआ। तब गौ की हत्या को देखकर वशिष्ठ जी ने ऋषभ को शाप दे दिया कि तू इस प्रकार से गौ हत्या करके क्षत्रियों में नहीं रह सकता और शुद्र हो जा। वशिष्ठ जी के शाप से ऋषभ को बड़ा दुख हुआ, किंतु गुरु के शाप को भी उसने अपना बर समझा और शीघ्र ही वहाँ से प्रस्थान कर अपने इंद्रियों को वश में कर भगवान श्रीहरि का भजन करने लगा। भगवान के भजन से धीरे धीरे वो बड़ा ही पवित्र और निर्द्वंद हो गया। उसने बड़ी दृढ़ता से संसार के मोह को तीर्ण के समान त्याग दिया और सब सुख और दुख को समान समझकर भगवान के प्रेम में निमग्न हो निर्द्वंद भाव से पृथ्वी पर विचरने लगा। कुछ दिन पश्चात उसने प्रजाओं की बस्तियों में जाना त्याग दिया और सदैव सघन जंगल में रहकर केवल फल फूल और वायु के सहारे ही अपना शरीर का निर्वाह करने लगा। कुछ दिन पश्चात उस वन में एक भयंकर अग्नि लग गई, जिससे जलकर वह विषाद मर गया। तब उसका छोटा भाई जो कवि नामक था, जब वह 12 वर्ष का हुआ तो संसार से विरक्त होकर सब राजपाट और भाइयों को छोड़कर वन में तप करने चला गया। वहाँ जाकर उसने बड़ा ही कठिन तप किया और इस प्रकार कुछ दिनों बाद में भगवान के श्री चरणों में जा लगा। तब इस व्यवस्थक मनु का करुषक नाम का पुत्र था। उसने करुषक नामक क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई और वे सब उत्तरापथ के राजा हुए, जो बड़े ही ब्राह्मण भक्त धर्म से प्रेम करने वाले थे। फिर मनु के 5वें पुत्र धृष्ट से धृष्ट नाम के और अन्य क्षत्रिय उत्पन्न हुए कि उनका आचरण श्रेष्ठ होने के कारण वे ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हुए। हे परीक्षित, मनु के दूसरा पुत्र नृग था। वह बड़ा प्रतापी और अपने वंशजों को बढ़ाने वाला हुआ। उसके सुमति नामक पुत्र हुआ। सुमति के भूत ज्योति और भूत ज्योति के वसु के प्रतीक के ओधवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके एक कन्या भी थी जिसका नाम ओधवती हुआ। इसका विवाह सुदर्शन के साथ हुआ। मनु के 7वें पुत्र का नाम नरिष्यंत था। इसके चित्रसेन और चित्रसेन से दक्ष और दक्ष से मिढ़ान से कुर्च से इंद्रसेन से वृत्तिहोत्र और उससे सत्यश्रवा से उसश्रवा से देवदत्त और देवदत्त से अग्निवेश नामक पुत्र हुआ कि जो साक्षात अग्नि को ही अवतार था। अग्निवेश के कर्म बड़े ही दिव्य थे। इससे इनका समस्त वस्तु ब्राह्मण हो गया। मनु के 4थे पुत्र दिष्ट के पुत्र नभाग हुए। ये अपने कर्म से वैश्य हो गए। इनके पुत्र का नाम भलमंद पड़ा। फिर भलमंद से वत्सप्रीति से प्रांशु से प्रमिति से खनित्र से चाक्षुष से विविशति
विविशति से रंभ के परम धार्मिक खनी नेत्र और खनी नेत्र से करंध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, वही राजा बनाया गया। फिर उसके अवधिति नाम का पुत्र हुआ और उसका पुत्र मारुत हुआ, जो बड़ा ही प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया था। इस महाप्रतापी राजा के से अंगिरा ऋषि के पुत्र संवत ऋषि ने बड़ा भारी यज्ञ कराया था। मारुत के यज्ञ के समान आज तक किसी का भी वैसा यज्ञ नहीं हुआ। उसमें सब सामग्री सोने की थी और सब कुछ था जो सब उत्तम था। मारुत के यज्ञ में इंद्र सोम पीकर ब्राह्मण दक्षिणा पाकर अत्यंत तृप्त हो गए थे। इसमें मारुत नामक 49 देवता सबको भोजन परोसने वाले थे और वसु नाम के 8 देवता ही याज्ञिक सभासद थे। पश्चात उन मारुत के दम से राजवर्धन से सुधृति से नर और नर से केवल और केवल से बुंदमान, बंधुमान से वेगमान से बंधु और बंधु से तृणबिंदु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तृणबिंदु बड़ा ही गुणज्ञ और महावीर था, वही राजा हुआ। पश्चात उसके गुणों पर मोहित होकर अलम्बुषा नामक एक श्रेष्ठ अप्सरा ने उसे अपना पति बनाया। उससे तृणबिंदु के 3 पुत्र और इडविड़ा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। इसी इडविड़ा नामक कन्या से विश्रवा मुनि ने कुबेर का नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और इससे इडविड़ा के इस विशाल शून्य बंधु और धूम्रकेतु नाम के 3 पुत्र हुए। इनमें 2 का तो नहीं, किंतु सबसे बड़े विशाल का वंश चला। विशाल ने अपने नाम पर ही एक नगर बसाया, जिसका नाम विशालापुरी रखा। उस विशाल के हेमचंद्र और हेमचंद्र के धूम्राक्ष, उसके संयम, उसके कुशाश्रव और देवज के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें कुशाश्रव के सोमदत्त नाम का जो पुत्र हुआ था वो बड़ा ही धार्मिक और यज्ञों द्वारा विष्णु भगवान का बड़ा ही पूजन करने वाला था। इससे परम ज्ञान प्राप्त कर उत्तम गति को लाभ किया। 3रा अध्याय व्यवस्थित मनु के पुत्र सरियाती का वंश वर्णन तथा च्यवन ऋषि का वृत्तांत और रेवती का बलभद्र जी के साथ विवाह वर्णन। श्री सुखदेव जी के बोले, हे राजा परीक्षित, अब आप मनु के पुत्र राजा सरियाती के वंशजों का वर्णन सुनिए। राजा सरियाती बड़े ही वेदवक्ता और ज्ञानी थे। इनके सुकन्या नामक एक पुत्री हुई, जिसके पूर्व लावण्य का अपार शोभा के साथ साथ उसके कमल के से नेत्र थे। एक समय की बात है जब राजा सरियाती अपनी उस कन्या के साथ लेकर वन में शिकार खेलने और ऋषि मुनियों का दर्शन करने के लिए गए, तब वन में घूमते घूमते हुए महर्षि च्यवन के आश्रम में जा पहुँचे। मुनि के आश्रम में बड़े सुंदर सुंदर फूलों के वृक्ष लगे हुए थे। राजकुमारी सुकन्या अपनी सखियों के साथ वहां वृक्षों के नीचे जाकर इधर उधर महर्षि के उपमन को देखने लगी। उसकी सखियां वृक्ष में से गिरे हुए ताजे ताजे सुगंधित फूलों को चुनने लगी। इतने ही में सुकन्या ने एक वाल्मीकि को देखा, जिसमें जुगनू के समान दो स्थान से चमचमाहट सी हो रही थी। उसे देखकर उस कन्या ने देववसु अपने बाल प्रकृति के अनुसार वहां जाकर उन दोनों चमकीली वस्तुओं को एक कांटे से छेद दिया, जिससे उसे रुधिर की धार बहने लगी। फिर तो वहां पर राजा की जितनी सेना थी उसके सब सिपाहियों के मल मूत्र रुक गए और बड़ी ही हलचल सी मच गई। राजा सरियाती ने आश्चर्यचकित हो कहा, यह क्या हो गया? क्या तुम लोगों ने भृंगवशी महर्षि च्यवन के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं किया? किंतु तुम में से किसी न किसी ने अवश्य ही अपने आश्रम में अनुचित कार्य किया है, जिससे यह अवस्था उत्पन्न हुई है। तब डरी हुई राजकुमारी सुकन्या ने कहा, पिताजी, मैंने कुछ किया है। वह देखिए, जो मिट्टी का सा ऊंचा धुआं सा देख पड़ता है, उसमें मैंने 2 चमकती हुई चीज़ों को देखा। उसे देखकर एक कांटे से मैंने ही खोद दिया है, इसमें से लहू बह रहा है। तब कन्या की इस बात को सुनकर राजा सरियाती बहुत डर गए और कहा, ओह पुत्री, तुमने यह क्या कर दिया? इसके भीतर जो महात्मा बैठे हुए हैं उनका दूर से ही दर्शन किया जाता है कि उन्हें कांटे से छेद कर कष्ट पहुंचाया जाता है। चलो उन्हें प्रसन्न किया जाए। ऐसा कहकर राजा अपनी पुत्री के साथ गए। उस बॉबी के अंदर पहुँचे, बहुत प्रार्थना कर उसमें स्थित मुनि को प्रसन्न किया। फिर कहा, पुत्री, अब तुम यहीं रहो और इन मुनि की सेवा करो।
इस प्रकार कन्या को देकर राजा उन महान आपत्ति से मुक्त हुए। किंतु च्यवन ऋषि बड़े ही क्रोधी मुनि थे। उनके शाप से राजा का बहुत कुछ अनिष्ट हो जाता। उससे उन्होंने अपनी कन्या देकर प्रसन्न ही उचित समझा। उधर सुकन्या ने यद्यपि बड़े क्रोधी च्यवन ऋषि को पति के रूप में प्राप्त किया, किंतु वह अपने चित्त की बात जानकर बड़ी सावधानी से उनसे अनुकूल रहकर उन्हें प्रसन्न कर दिया। एक समय उन्होंने आश्रम में अश्विनी कुमार जी का आगमन हुआ। च्यवन ऋषि ने उनकी बड़ी पूजा की। उससे दोनों अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे मुने, आप मुझसे कुछ मांग लें, मैं आपके स्वागत में बहुत प्रसन्न हूँ। च्यवन जी ने कहा, यदि आप ऐसे ही प्रसन्न हैं तो मुझे युवावस्था प्रदान कीजिए, क्योंकि इस समय के लिए मुझे यह जरावस्था दुखदायी हो रही है। आप लोग देव वैद्य हैं, इससे आपके लिए इतना कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास युवती स्त्री है, इसलिए उसको युवा पति चाहिए, सो कृपा कर आप मुझे इतना ही वर देवें। तब उन देव वैद्य अश्विनी कुमार ने महर्षि की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है। यदि आप युवा होना चाहते हैं तो सिद्धियों द्वारा निर्माण किए हुए इस कुंड में स्नान कर लीजिए, पूरे युवक हो जाइएगा। महर्षि च्यवन बहुत ही वृद्ध हो गए थे। शरीर का मांस गलकर त्वचाएं लटक रही थी। सारे शरीर की नसें दिखलाई पड़ती थी। सिर और दाढ़ी मूछ के बाल पककर सन के समान सफेद हो गए थे। इतने वे बड़े ही कुरूप दिखाई पड़ते थे। तब अश्विनी कुमारों ने उन्हें उस कुंड में प्रवेश कराया। उसमें प्रवेश करते उनके शरीर में से 3 ऐसे पुरुष निकले जो एक ही रूप के थे। उनका रूप, वह सब कुछ एक समान था और सबने इस प्रकार वे कमलों की माला पहने, कुंडलधारी, सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए हुए थे। अश्विनी कुमार ने सुकन्या से कहा, देखो अब इन तीनों में से तुम्हारा पति कौन है? यह देखकर वह घबरा गई। तीनों ही तो एक समान रूप वाले थे। वह किसको अपना पति समझती? इससे वह व्याकुल होकर अश्विनी कुमार के शरण में गई। अपनी धर्मनिष्ठा देखकर अश्विनी कुमार ने उसके पतिव्रत से संतुष्ट हुए। तब उन्होंने उसे अपना प्रभाव देकर उसके पति महर्षि च्यवन को दिखलाया। पश्चात वे उनसे विदा लेकर निज लोक चले गए। उधर एक समय राजा सरियाती ने एक यज्ञ करने का विचार किया और परामर्श करने च्यवन जी के आश्रम गए। वहां देखा तो उनकी पत्नी सुकन्या के पास एक ऐसा युवक पुरुष बैठा है कि जिसका तेज सूर्य के समान है। तब अपने पिता को आया देख पुत्री सुकन्या ने उनके चरणों वंदना की, परंतु उस पर क्रोध जो युवा पुरुष बैठा था, उन्होंने उसे आशीर्वाद न दिया और कहा, दुष्टे, तू यह क्या करना चाहती है? तूने संसार पूजित अपने पति ब्रह्मर्षि च्यवन को धोखा दिया है। अरे अस्ति, तूने अपने वृद्ध पति को छोड़कर इसे अनुचित रूप से ग्रहण किए जाने से क्यों प्रेम करती है? बोल, तू सज्जनों के कुल में क्यों उत्पन्न हुई? तेरी बुद्धि को किसने बिगाड़ा? ऐसा अयोग्य कार्य करके तूने मुझे भी नीचा बना दिया है। अरे तू इतना निर्लज हो गई। मेरे जैसा प्रतापी उच्च कुल वाले राजा की कन्या होकर भी तूने इस निर्लज जन को कैसे स्वीकार कर लिया? तूने तो पिता और पति दोनों के कुल को निंदनीय किया है। हे परीक्षित, जब राजा सयाति ने ऐसा कहा तब उज्ज्वल हास वाली सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, ये मेरे जामाता भृगु ऋषि च्यवन या आपके जमाता भृगु ऋषि च्यवन ऋषि ही हैं। आपके इसके अतिरिक्त उनसे यह सब वृतांत भी बतलाया कि किस प्रकार महर्षि ने ऐसा वह रूप धारण प्राप्त हुआ था। तब राजा सरियाती ने आश्चर्यचकित होकर कन्या को छाती से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने राजश्री सरियाती को सोम त्याग करवाया। अश्विनी कुमारों ने अपने तेज से यज्ञ से सोम भाग दिया, जिससे इंद्र क्रोधित हो गए, क्योंकि देव वैद्य होने के कारण अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग नहीं दिया जाता था और च्यवन ऋषि ने दे दिया। इससे इंद्र को इतना बंद कर देना चाहा। वे वज्र उठाकर ऋषि को मारने दौड़े। तब जब ऋषियों ने देखा कि इंद्र चक्र उठाकर मुझे मारना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत ही एक मंत्र पढ़कर उनकी भुजाओं को बांध दिया। भुजा बांध जाने पर इंद्र ने अश्विनी कुमारों को, जिन्हें पहले यज्ञ में सोमरस नहीं मिलता था, सोमरस का भाग देना स्वीकार कर लिया। भाग स्वीकार करते ही उनकी भुजा खुल गई। हे परीक्षित, राजा सरियाती के उत्तान पर ही अनर्क और भूरिसेन नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें
अनर्थ से रेवत उत्पन्न हुआ, जिसने समुद्र के बीच द्वारिका कुशस्थली नाम की नगरी बसाई और उसमें रहकर अनर्थ आदि देशों का अधिकार भोगा। उस रेवत के 100 पुत्र हुए, जिसमें कुकुक्षी सबसे बड़ा था। वह अपनी रेवती नामक कन्या को साथ लेकर उसके योग्य वर बूझने के लिए ब्रह्मलोक को गया और वहाँ गान होता देख तथा बूझने का अवसर न पाकर वह क्षण नहीं ठहर पाया। जब गान समाप्त हो गया तो रेवत ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके पूछा, हे प्रभु, इस कन्या के योग्य कौन वर है? ब्रह्मा जी ने हंसकर उत्तर दिया, हे राजन, यहाँ आते समय तूने अपने मन में जिन जिन को इस कन्या का वर निश्चय किया था, उनको कराल काल ने खा लिया है। अब तो उनके बेटे, नाती पोते, गोत्र तक का पता नहीं है। चारों युग 27 बार होकर चले गए। इतना बीत गया। हे राजन, अब तो फिर पृथ्वी पर जा। वहाँ इस प्रकार नारायण के अंश से महाबली बलराम जी का अवतार हुआ है, जिसे उन्हें यह अपनी कन्या समर्पण कर साक्षात जगन्नाथ भगवान ने भूमि पर भार दूर करने के लिए अपने शेष रूपी अंश के साथ इस समय कृष्ण रूप में अवतार लिया है। अतः तू अपनी कन्या उन्हीं बलराम जी को जाकर दे। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर वह रेवत उस रेवती कन्या के साथ अपनी नगरी से को लौट गया और उस कन्या को बलराम जी को देकर अब आप तपस्या करने के लिए बद्रिका आश्रम चला गया। चौथा अध्याय, राजा अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, आप अब मुझसे महाराज मनु के पुत्र नभग के नाभाग नामक पुत्र का वृत्तांत सुनिए। नाभाग अपने सब भाइयों में छोटे थे किंतु विद्वान थे। जब वे गुरुकुल में पढ़ने गए थे इधर भाइयों के पिता के सब धन को बांट लिया, किंतु उनमें उन्होंने नाभाग का भाग नहीं लगाया ही नहीं। गुरुकुल के लौटने पर नाभाग के भाइयों ने अपना भाग मांगा। बहुत कुछ यत्न किया, परंतु भाइयों ने किसी प्रकार भी उन्हें उनका भाग न दिया और इस प्रश्न को यह कहकर टाल दिया कि तुम्हारा भाग पिताजी के पास है, तुम उनके पास जाओ। नाभाग ने अपने पिता नभग से जाकर सब बातें कहा और इस प्रकार अपना भाग मांगा। राजसी नभग ने कहा, यह मिथ्या है, उन लोगों ने तुम्हारा भाग हड़प लिया है और मुझे दिया ही नहीं। अब मेरे मौजूद रहने के कारण तुम्हें मेरे पास भेज दिया है। उन्होंने तुम्हारे साथ ठगी की है, फिर भी मैं तुम्हारी जीविका के लिए तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। सुनो, आजकल ये अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मण स्वर्ग जाने के लिए एक प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। यद्यपि वे बड़े ही बुद्धिमान हैं, यद्यपि वे अपने यज्ञ की क्रिया में असफल हो रहे हैं। जब यज्ञ का 6वां दिन आता है तब वे अनेकानेक विघ्नों में पड़कर मोहित हो जाते हैं और इस प्रकार वे अपने शुभ कर्म को पूर्ण नहीं कर पाते। सो तुम अभी अभी गुरुकुल से आए हो और तुम्हारी विद्या प्रखर जान पड़ती है, इसे तुम जाकर उनके इस विघ्न को दूर करो, उन्हें सफल बनाओ। जब वे ब्राह्मण अपना यज्ञ पूरा कर स्वर्ग जाने लगेंगे तो अपना सब धन तुम्हें देते जाएंगे। इस प्रकार तुम पूरे धनपति हो जाओगे। सो तुम वहाँ जाकर उन महात्माओं को विश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों को बतलाओ। बस इतनी सी त्रुटि ही पूरी होते ही वो लोग स्वर्गालाभ करने लगेंगे, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। फिर जो पिता के वचन को सुनकर नाभाग ने वैसा ही किया। वे सब ब्राह्मण अपना धन देकर स्वर्ग जाने लगे। इस प्रकार जब नाभाग के पास बहुत सा धन इकट्ठा हो गया और सदैव मिलता ही रह रहा था, एक दिन रात्रि में एकांत पाकर उत्तर दिशा से काले वर्ण का दूत ने आकर उनसे कहा, हे नाभाग, यह जितना धन तूने अब तक एकत्र किया है, जो कुछ आगे लेता जा रहा है, ये सब मेरा है, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम इसे यहीं छोड़कर अपने घर जाओ। नाभाग ने कहा, हे, तुम यह क्या कहते हो? यहाँ जितना भी धन मेरे पास एकत्र है इसके और आगे के सभी धन संपत्तियों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि सब ब्राह्मण स्वर्ग जाते समय मुझे अपने इस धन का अधिकारी बना गए हैं। देवदूत ने कहा, नहीं, यदि ऐसा ही है तो इसके लिए तुम अपने पिता से जाकर पूछ सकते हो। नाभाग बड़ी
शीघ्रता से अपने पिता महाराज मनु के पास आए। सब समाचार कहा। मनु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ ठीक है, किसी समय में महर्षियों के ऐसा ही विभाग किया है कि जो कुछ यज्ञशाला की भूमि के अंतर्गत यज्ञ की सामग्री बचे वो सब रुद्र की है। सो है बेटा, वह जो दूत आया है वो शिव जी का दूत है। तुम अवश्य ही उसे सब धन सौंप दो। नाभाग ने चुपचाप आकर वह सब बात उनके पिता ने कही थी सच सच मानकर सारा धन दूत रूप रुद्र जी को सौंप दिया। तब धर्म की सत्यता पाकर दूत रुद्र जी ने प्रत्यक्ष हो नाभाग को प्रसन्न होकर कहा, वत्स नाभाग, मैं तुम पर प्रसन्न हो तुम्हें सनातन ब्रह्म का ज्ञान देता हूँ। साथ ही यह जो यज्ञ का बचा हुआ धन है यह भी तुम लो और आनंद पूर्वक वास करो। नाभाग ने शिव जी की बड़ी प्रार्थना की और प्रसन्न हो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे परीक्षित, जो कोई इस चरित्र का प्रभात और संध्या से सावधानी से पढ़ता और स्मरण करता है वह कवि वेदज्ञ आत्मज्ञानी हो जाता है। हे राजन, राजा अम्बरीश इन्हीं महाराज नाभाग के पुत्र थे जो बड़े ही ज्ञानी और भगवान के बड़े भक्त थे। इनकी भक्ति इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि इनको ब्रह्म शाप का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता था। इनके पास धन संपदा का अक्षय भंडार भरा हुआ था। ये सातों द्वीपों के राजा थे। पृथ्वी का सारा ऐश्वर्य और संसार की राजलक्ष्मी इनके चरणों में लौटती थी, परंतु वे इतने बड़े ज्ञानी थे कि उस अपार लक्ष्मी को हर समय ठुकराते ही रहते थे। अब कभी प्रसंग आता तो वे कहते कि यह तो मनुष्य को अज्ञान में फंसाने वाली है। ऐश्वर्य रूपी घटाटोप में घिरकर पुरुष आत्महीन और महामूर्ख हो जाता है। हे परीक्षित, उन महात्मा अम्बरीश ने अपने सारे जीवन में धार्मिकता की लहर को प्रवाहित किया और उसी प्रकार से मर्यादा अपने मन में श्री कृष्ण के चरणों में ही लगाए रहे। विष्णु जी का गुणानुवाद करना, उनके स्थान को अपने हाथ से झाड़ना बुहारना, अपने कानों से उनकी कथाओं को सुनने में लगभग रहना, नेत्रों से उनकी मूर्तियों और मंदिरों को देखने में लगाए रखना, उनके भक्तों का स्पर्श करते रहना, नाकों से उन भगवान के चरण कमलों का सुगंध को लगाना, यही उनके जीवन का ध्येय था। जब वे भगवान के ऊपर चढ़ाई हुई तुलसी के पत्तों को मुख में रखते तो उन्हें अमृत सा स्वाद आता था। वे अपने पैरों में सर्वथा तीर्थ यात्रा किया करते थे। वे कहते थे कि जो सिर भगवान विष्णु जी के चरण में नहीं झुकते हैं वे कड़वी तुम्बी के समान है। इसलिए वे अपना मस्तक को सर्वदा श्री विष्णु जी के चरणों में झुकाए रखते थे। अपनी सारी अभिलाषाओं को विष्णु जी की दास्ता में ही निछावर किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे जीवन में यज्ञ में बना डाला था। उन्हीं के यज्ञों में सदस्य और ऋत्विज लोग उत्तम वस्त्र परिधान हुए दिखाई पड़ते थे। वे भगवान के यशोगान करने में इतनी प्रगाढ़ भक्ति और अनुरक्ति रखते थे कि उनके आगे वे देवताओं के स्वर्ग को भी चाह नहीं रखते थे। वे अपने हृदय में सदैव भगवान विष्णु को रखते और उनके समक्ष वे सिद्धों के भी दुर्लभ भोगों को तुच्छ समझते थे। उन्हें कोई भी लुभा नहीं सकता था। वे अपने तप और भक्तियों से युक्त अपने धर्म के द्वारा विष्णु जी को प्रसन्न करते हुए क्रमशः सभी विषयों से आसक्ति को त्याग चुके थे। विष्णु जी की भक्ति के आगे घर, स्त्री, पुरुष, बंधु, उत्तम हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल, अक्षय रत्न, आभूषण और अनंत कोष इत्यादि को तुच्छ मानते थे। एक समय उन्होंने अपनी पत्नी सहित श्री विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष भर एकादशी का व्रत किया। जब वह वर्ष कार्तिक मास समाप्त हुआ तब उपलक्ष्य में उन्होंने 3 दिन तक उपवास और यमुना जी में स्नान कर बड़े उत्साह से मधुबन में जाकर वहाँ विष्णु जी का पूजन किया। दान मान से महात्माओं और ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर 60 करोड़ गौओं को दान कर ब्राह्मणों को घर भेजा। उन सब गौओं को सींग को उन्होंने सोने से मढ़वा दिया। उनके खुरों में चांदी मढ़े हुए थे। उन सब अच्छे वस्त्र पड़े हुए थे और वे अच्छे स्वभाव तथा बछड़ों सहित खूब दूध देने वाली थी। राजा ने उन्हें बछड़ों और दोहनी इत्यादि सामग्रियों से युक्त करके सबको दान दिया। स्वादिष्ट और अति गुणकारी अन्नों का भोजन से ब्राह्मण तृप्त हो गए। तब सबको
संतुष्ट कर ब्राह्मणों के आज्ञा लेकर अब राजा अम्बरीश स्वयं भी पारण करने बैठे। तो उसी क्षण साक्षात भगवान दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां आ गए। राजा उठ पड़े, उत्साह से ऋषि को अर्घ आदि देकर उनका पूजन तथा स्वागत सत्कार किया। फिर उनके चरणों पर गिरकर दुर्वासा ऋषि ने भोजन की प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, मैं यमुना से निपट कर आता हूँ, तब भोजन करूँगा। राजा अम्बरीश ने कहा, जाइए। दुर्वासा जी निपटने के लिए चले गए। इधर अब द्वादशी केवल आधी मुहूर्त रह गई थी, जिसके भीतर ही राजा को पारण कर लेना चाहिए था, अन्यथा उनका सारा व्रत निष्फल हो जाता। परंतु अभी तक ऋषि आए नहीं। राजा अम्बरीश घबराने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि अभिजात ब्राह्मण को भोजन कराए बिना पारण कर लेते हैं तो यह बड़ा पाप होगा, और द्वादशी के व्यतीत हो जाने पर यदि पारण गया तो व्रत का महत्व खत्म हो जा रहेगा। इस द्वैत दुविधा में पढ़कर वे बहुत सारे विचारों को धड़बून में पढ़कर दुखित हो गए। तब बहुत कुछ विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं केवल जल से ही पारण कर लूँगा, तो इससे तो मेरा व्रत व्यर्थ नहीं होगा और न ब्राह्मण का भोजन में का ही दोष लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग जलपान को भोजन और अभोजन दोनों रूप में मानते हैं। ऐसा विचार कर राजा ने जल पी लिया और महर्षि दुर्वासा का आने का बाट जोड़ने लगे। कुछ देर बाद दुर्वासा ऋषि अपने आवश्यक कर्मों से निपटकर यमुना के तट पर आ गए, किंतु वे अपने ज्ञान द्वारा जान गए कि राजा ने जल पी लिया है। फिर वे आते ही अम्बरीश से बिगड़ने लगे और मारे क्रोध की उनकी भौहें तनी हुई और उनके अंग कांप रहे थे। यद्यपि उन्हें अत्यंत ही भूख लगी हुई थी, तथापि राजा ने हाथ जोड़कर यह कहने पर कि महाराज चलिए भोजन करिए, उन्हें भोजन करने से इनकार कर दिया और कहा, तू धर्मात्मा नहीं, क्रूर है, धर्मोल्लंघन करने वाला है, तू लक्ष्मी के अभिमान में अंधा हो रहा है। अब तू अपने को सारे संसार से श्रेष्ठ मानता है। तू विष्णु भक्त नहीं, ठग है। मैं तेरे यहाँ एक अतिथि के रूप में आया था और तूने मुझे भोजन कराने का निमंत्रण दिया था, किंतु मुझे भोजन न कर तूने पहले ही भोजन कर लिया। अच्छा, तो अब तुझको मैं आतिथ्य न देकर पहले भोजन ही कर लिया है। इस कुकर्म का फल मैं तुझे अभी ही दिखलाता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध में जलते हुए दुर्वासा ने एक जटा को उखाड़ लिया और कालाग्नि के तुल्य कृत्या को बना डाला। वह देदीप्यमान कृत्या हाथ में तलवार लिए हुए राजा की ओर दौड़ी। यद्यपि उसके पैरों के भार से पृथ्वी हिल रही थी, यद्यपि राजा अपने स्थान पर तिल भर भी पीछे न हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना चक्र भेजकर कृत्या को जला डाला। अब तक जब चक्र दुर्वासा की ओर दौड़ा, वे मेरु की एक कंदरा में घुसने के लिए भागे। भगवान के चक्र ने वहां भी उनका पीछा किया। वे सब दिशाओं, आकाश, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, लोक, स्वयं आदि सब स्थानों से भाग कर गए, परंतु वे जहाँ जहाँ जाते सर्वत्र वह दुस्सह चक्र उनका पीछा करता। जब कहीं भी उनकी रक्षा नहीं हुई तो वह ब्रह्मा जी के शरण में गए और कहा, हे ब्राह्मण, मुझसे विष्णु के तेज से बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हो, यह तो बड़ा कठिन है। भला जो भगवान अपने निमेष मात्र में प्रलय और सृष्टि करने वाला है, अणु मात्र के संकेत को पाकर माया क्या कर डालती है, जिसकी आज्ञाओं से बंधकर शिव, दक्ष, भृगु और सब प्रजापति आदि अपने अपने भाग के कार्यों में करते हैं। भला मैं विष्णु जी के तेज को से तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा। तब दुर्वासा जी वहाँ से भागकर शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा, मेरी सामर्थ्यता नहीं है। भला जिन भगवान से समय पाकर कितने ही ब्रह्मा और ब्रह्मांड होकर फिर नष्ट हो चुके हैं, उनकी माया में हमारे जैसा सहस्त्रों ही मोह को प्राप्त हो रहे हैं। उनके अस्त्र से मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। दुर्वासा बारंबार प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने कहा, इसका यही एक उपाय है कि तुम शीघ्र ही शीघ्र उन भगवान की शरण में जाओ जिनका संकेत पाकर यह चक्र तुम्हारे पीछा कर रहा है। बिना इसके तुम्हारा कल्याण कोई और नहीं कर सकता। तब निराश दुर्वासा कुंठ में विष्णु जी के स्थान पर गए। देखा तो वहाँ वे लक्ष्मी जी सहित विष्णु जी विराजमान हैं। दुर्वासा जी के जाते ही उनके पांव पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर कांपते हुए बोले, हे अच्युत्य, हे अनंत, हे साधुओं के इष्ट,
हे संसार के उत्पन्न करने वाले, आप मुझ अपराधी की रक्षा करें। मैं आपके तेज को न पाकर जैसी यह भूल की है, आपके प्रिय भक्त को दुख पहुंचाया है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। आपके इस नाम का स्मरण करने मात्र से महापापी भी नरक की यातना से मुक्त हो जाता है। उन्हीं आप भगवान के श्री चरणों के निकट में उपस्थित हुआ हूँ, अतः हे भगवान त्राहि माम रक्षा कीजिए। हे परीक्षित, जब दुर्वासा जी ने इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना की, तब श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, घबराओ नहीं। यह तुम्हारी भूल थी कि तुम वास्तविकता को न जानते हुए मेरे भक्त को कष्ट देने पर तुल गए थे। तुम्हें यह जानना चाहिए था कि मुझे अपने भक्त कितने प्रिय हैं। यद्यपि ये लक्ष्मी जी मुझे बहुत ही प्रिय है, तथापि मैं अपने साधु भक्तों के आगे इन्हें भी कुछ नहीं समझता, और यदि मेरे भक्त नहीं तो मेरे लिए ये भी कुछ नहीं है। सो तुमने तो मेरे भक्त राजा अरिम्ब को इतना कष्ट पहुंचाने की क्यों चेष्टा की? इतना तो सुनो। अब मैं तुम्हारे उपाय बतलाता हूँ। तुम जिसकी बुराई किए हो उसी राजा अम्बरीश के पास जाओ, उससे क्षमा मांगो। यदि वे तुम्हें क्षमा कर देंगे तो जानो तुम्हारी रक्षा हो गई, अन्यथा नहीं। किंतु मैं कहता हूँ वह राजा बड़ा दयालु है, धार्मिक और श्रद्धालु है, वह तुम्हें क्षमा कर देगा। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। 5वां अध्याय, दुर्वासा ऋषि का राजा अम्बरीश से क्षमा मांगना और उस प्रकार भगवान के चक्र द्वारा उसकी रक्षा वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब भगवान ने इस प्रकार कहा। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब चक्र से भयभीत दुर्वासा ऋषि वहाँ से चलकर शीघ्र ही राजा अम्बरीश के पास पहुँचे। राजा अम्बरीश बैठे हुए सत्संग चर्चा कर रहे थे। दुर्वासा उनके पांव पर जाकर गिर पड़े और कहा, हे विष्णु के परम भक्त, आप मुझे क्षमा करने योग्य है। मैंने जो आपका थोड़ा सा अपमान किया है, आपके कारण भगवान का यह सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है। तब महर्षि दुर्वासा मेरे पैरों पर आकर गिर रहे हैं, इस परम बोझ से राजा दब से गए। देखा तो सचमुच भगवान का चक्र उनके पीछे पड़ा है। वे दुर्वासा जी के कष्ट से बहुत ही दुखी हो गए। उन्हें उन ऋषि के दयनीय अवस्था की बड़ी दया आई। वे भगवान के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए अनेक प्रकार की उनकी स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम साक्षात अग्नि हो, तुम ही सब ज्योतिषियों के स्वामी सूर्य चंद्रमा हो, तुम ही जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, विषय और इंद्रिय हो। हे सुदर्शन, तुम्हारे लिए नमस्कार है। सहस्त्र आरा वाले, हे विष्णु के प्यारे, ये सब अस्त्रों के नाशक, हे पृथ्वीपते, आप इस ब्राह्मण पर दया करें। हे चक्र, तुम ही धर्म हो, तुम ही ऋतु, तुम ही सत्य हो, तुम ही समस्त यज्ञों के भोक्ता यज्ञ पुरुष हो, और तुम ही सर्वस्वरूप लोकपाल और उत्कृष्ट ईश्वरी तेज भी तुम ही हो। हे सनाब, तुम ही सब धर्मों के रक्षक, अधर्मी असुरों के धूमकेतु, त्रिलोक के रक्षक, निर्मल तेज वाले, मन के तुल्य वेग वाले और आश्चर्य भरे कर्म वाले हो। तुम्हारे लिए नमस्कार है, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। हे सब प्राणियों के स्वामी, तुम्हारे ही धर्ममय तेज से बड़े बड़े महात्माओं का अंधकार दूर हो जाते हैं और तुम्हें भगवान के परम प्रकाश का दर्शन होता है। तुम्हारी महिमा बड़ी ही दुर्लभ है और ये सब सत असत, पर और अपर, ये सब तुम्हारा ही रूप है। हे अजित, जब भगवान तुम्हें इस युद्ध में छोड़ देते हैं तो दैत्य और दानों की सेना पर प्रवेश करके सदैव उनकी सैनिकों की भुजाओं, उदर, जांघ, पैर, गिरवाओं को काटते हुए शोभायमान दिख पड़ते हो। हे विष्णु के चक्र, तुम प्रत्येक का सामना करने में समर्थ हो। इसी से गदाधारी भगवान विष्णु ने तुम्हें संसार की रक्षा के लिए, दुष्टों को मारने के लिए नियत किया है। हे अजित, तुम हमारे कुल को पुण्य देने के लिए इस ब्राह्मण का कल्याण करो। यदि हमने दान, यज्ञ और अपने धर्म के भली भांति पालन किया हो, यदि हमारे कुल में ब्राह्मण लोग देवता के तुल्य माने गए हो, तो हमारे ऊपर कृपा करके इस ब्राह्मण को दुख रहित करो। यदि सब गुणों के आश्रय अद्वितीय भगवान हमारे सब प्राणियों को अपने ही शासन जानने से प्रसन्न हो, तो हे ब्राह्मण का दुख नष्ट हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब दुर्वासा ऋषि
को सब ओर से जलाने वाली विष्णु जी की सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी भगवान के छोड़े हुए उस अस्त्र के ताप से छूटकर सुख को प्राप्त हुए। उन्होंने राजा अम्बरीश को अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, बड़े दयालु हो, तभी तो मुझ अपराध करने वाले का भी आपने इस प्रकार परम उपकार किया है। सत्य है, महात्माओं के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। भगवान की कृपा से उनके लिए सब कुछ आसान है। भला जिन भगवान ने केवल नाम को सुनकर परम पुरुष निर्मल हो जाते हैं, उनके चरण कमल तीर्थ के तुल्य पवित्र करने वाले हैं, उन दास होने पर शेष क्या रह जाता है? अर्थात कुछ नहीं। भगवान का भक्त सब प्रकार से भरा हुआ रहता है और उसे सारी सिद्धियां हस्तगत रहती हैं। हे राजन, निश्चय ही आप बड़े दयालु हृदय के हैं, तभी तो मेरे दुष्टता को भूलकर आपने प्राण को बचाया है। हे परीक्षित, अब तक भी राजा अम्बरीश ने कुछ भी नहीं खाया था और दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा ही में बैठे थे। जब इस प्रकार दौड़ धूप कर दुर्वासा वहां आए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुक्त हुए। तब उन्होंने ऋषि के पांव पड़कर अनेक प्रकार के संतुष्ट कराकर भोजन कराया। तब उस प्रकार से आदर पूर्वक लाए हुए इंद्रियों को तृप्त करने वाले भोजन को दुर्वासा ऋषि ने ग्रहण किया और उससे संतुष्ट होकर राजा के से कहा, आप भी भोजन कीजिए। तब ऋषि की आज्ञा पाकर राजा ने भी भोजन किया। पश्चात आकाश मार्ग द्वारा केवल पर्यटन के विचार से दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक को चले गए और राजा अम्बरीश अपने राज्य काज के धर्म कार्य में लगे। यद्यपि दुर्वासा ऋषि को चक्र के भय से इधर उधर भागते हुए 1 वर्ष लग गया था, तो भी उतने समय तक राजा अम्बरीश पुनः उनके दर्शन की अभिलाषा से केवल जल पीकर रहते थे। इस प्रकार अनेक गुण वाले राजा अम्बरीश ने अपने कर्म समूहों द्वारा परमात्मा ब्रह्मस्वरूप वासुदेव की भक्ति को किया और उस भक्ति के सामने ब्रह्मा आदि पदों को भी नरक के तुल्य माना। पश्चात वे परम धीर विष्णु भक्त राजा अम्बरीश अपने पुत्रों को राज्य देकर परमात्मा वासुदेव में मन लगाकर वन को चले गए और मुक्त हो गए। राजा अम्बरीश का यह इतिहास बड़ा ही पुण्यमय और कल्याणकारी है। इसे पढ़ने वाले और सुनने वाले से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण 9वां अध्याय 5वां स्कंद समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।